Why are they doing this? कहानी शुरू होती है अमेज़न जंगल में, जहां वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। सारे पेड़ काट रहे हैं। इससे वहां रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के घर भी तबाह हो रहे हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन है। वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में है, अपनी रूममेट के साथ कॉलेज में है। फिर दोनों क्लास जाती हैं जहां उनका टीचर दुनिया की कई जगहों के बारे में बताता है जहां आदिवासियों के साथ क्रूर परंपराएं अभी भी चल रही हैं, खासकर अफ्रीकी महिलाओं के साथ। इससे जस्टिन बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है। क्लास के बाद जब जस्टिन अकेली होती है, एक लड़का आता है और कहता है कि अलेजांद्रो ने उसे ये प्लेट देने को कहा है और उसे एक मीटिंग में भी बुलाया है। पता चलता है कि कॉलेज में एक ग्रुप है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवाज उठाता है। इस ग्रुप का लीडर है अलेजांद्रो, एक बहुत चुंबकीय और ताकतवर पर्सनैलिटी वाला एक्टिविस्ट। वो हमेशा किसी न किसी मिशन पर रहता है। जस्टिन भी सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखती है, इसलिए वो उस शाम अलेजांद्रो की बुलाई मीटिंग में चली जाती है। अलेजांद्रो सबको बताता है कि वो अमेज़न जंगल जाने वाले हैं, वहाँ की एक स्थानीय जनजाति को बचाने, क्योंकि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जंगल काटकर जमीन के नीचे पेट्रोलियम निकाल रही है, जिससे जनजाति की जान को खतरा है। अलेजांद्रो ये भी बताता है कि कंपनी ने रिटायर्ड सैनिकों को काम पर रखा है, लेकिन हमें हर हाल में कंपनी का काम रोकना है और पूरी स्थिति को लाइव स्ट्रीम करना है ताकि दुनिया देख सके। मकसद है इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचना। लोग कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कंपनी को जाना पड़ेगा। जस्टिन इस मिशन से बहुत इमोशनल हो जाती है और उनके साथ जाने का फैसला करती है। बाकी ग्रुप वाले भी प्लान में शामिल हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन अपने पापा को फोन करती है, जो यूएन में वकील हैं। वो झूठ बोलती है कि दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। फिर सब अलेजांद्रो के उस दोस्त से मिलते हैं जो पूरी ट्रिप फंड कर रहा है। सब प्राइवेट प्लेन में बैठकर उड़ान भरते हैं। लैंडिंग के बाद रिक्शा लेकर होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर नाव पर सवार होकर अमेज़न जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल पहुंचकर सब एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और कंपनी के साइट पर जाते हैं। सब खुद को पेड़ों और बुलडोजर से चेन से बांध लेते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं। फिर सब फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। उनका मकसद साफ है, लाइव स्ट्रीम करना, ताकि दुनिया देख सके कंपनी क्या कर रही है। तभी प्राइवेट मिलिट्री वाले आते हैं और सबको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लॉक कर चुके हैं। मगर जस्टिन का लॉक खराब था, वो खुला हुआ था। एक सैनिक उसे पकड़ लेता है और बंदूक सिर पर रखकर मारने की धमकी देता है। जस्टिन बहुत डर जाती है, रोने लगती है। अलेजांद्रो से मदद मांगती है, लेकिन अलेजांद्रो और बाकी लोग सिर्फ शूट कर रहे होते हैं। अलेजांद्रो उस सैनिक से कहता है, मार दो इसे, इसके पापा यूएन में वकील हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर जस्टिन स्तब्ध रह जाती है। थोड़ी ही देर में उनका लाइव वीडियो वायरल हो जाता है। मीडिया का दबाव इतना बढ़ जाता है कि मिलिट्री वालों को छोड़ना पड़ता है और कंपनी को काम रोकना पड़ता है। तभी पुलिस आती है और सबको ले जाती है, लेकिन फंड करने वाला दोस्त पुलिस को पैसे देकर सबको छुड़ा लेता है। फिर सब प्राइवेट प्लेन में बैठकर घर वापस जा रहे होते हैं। प्लेन के अंदर सब जश्न मना रहे होते हैं। अलेजांद्रो कहता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया। सब बहुत खुश हैं, लेकिन जस्टिन दुखी है क्योंकि सबने उसकी जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाई। अचानक प्राइवेट प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। पायलट कंट्रोल खो देता है और प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है। सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। प्लेन का एक हिस्सा टूटकर 2 लोग बाहर गिर जाते हैं। फिर पलक झपकते ही प्लेन पेड़ों से टकराकर घने जंगल में क्रैश हो जाता है। दोनों पायलट मर जाते हैं। अलेजांद्रो का फंड करने वाला दोस्त भी मर जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बचे हुए लोग रोते हुए एक दूसरे की मदद से प्लेन से बाहर निकलते हैं। बाहर लाशें और खून ही खून बिखरा हुआ है। फिर प्लेन फट जाता है और पूरी तरह जल जाता है। जस्टिन और अलेजांद्रो ठीक होते हैं। कुछ और लोग भी बच जाते हैं। सब बहुत डरे हुए हैं। उन्हें पता नहीं क्या करना है या कहाँ जाना है। फोनों में सिग्नल नहीं है। एक लड़का अपना जीपीएस ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जंगल से अजीब आवाज आती है। अलेजांद्रो की गर्लफ्रेंड देखने जाती है। अचानक एक तीर लगता है और वो गिर पड़ती है। अलेजांद्रो पागलों की तरह उसकी गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा तीर उसके सिर में लग जाता है और वो मर जाता है। पता चलता है ये आदिवासी लोग हैं जो इनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। बाकी बचे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी एक एक करके सबको तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर आदिवासी सबको नाव में डालकर अपने गांव ले जाते हैं। ये अमेज़न जंगल के मूल निवासी हैं। इनके पूरे शरीर पर लाल रंग लगा हुआ है और बहुत डरावने लगते हैं। आदिवासी जस्टिन के ग्रुप को अपने लीडर के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में आदिवासी घेर कर उनके बाल नोचने लगते हैं। सब बहुत डर जाते हैं और छोड़ देने की मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। तभी उन्हें लटकती लाशें दिखती हैं और पता चलता है कि ये नरभक्षी जनजाति है। तभी पीले रंग से सनी एक महिला लीडर आती है। आदिवासी परेशान करना बंद कर देते हैं। वो जस्टिन के ग्रुप को ध्यान से देखती है और अपनी भाषा में कुछ बोलती है। फिर सबको एक पिंजरे में बंद करवा देती है। अलेजांद्रो के पास उसका फोन है, लेकिन सिग्नल नहीं।
सब पूरी तरह फंसे हुए हैं। वे देखते हैं कि उनका एक दोस्त पिंजरे में नहीं है। बाहर देखते हैं तो आदिवासी उसे कहीं ले जा रहे हैं। महिला लीडर उसका चेहरा छूती है, उसे कोई तरल पदार्थ पिलाती है, फिर उसे एक पत्थर पर लिटाकर उसकी आंखें निकाल लेती है और सबको दिखाती है। ये देखकर सारे आदिवासी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक पुरुष लीडर आता है और उसके हाथ, पैर और सिर काट देता है। ये सब देखकर पिंजरे में बंद सब डर से कांपने लगते हैं। फिर आदिवासी औरतें लाश को पकाती हैं और सब उसका मांस खाते हैं। इतना देखकर अलेजांद्रो और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। एक लड़की उल्टी करने लगती है, बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रात में सब आपस में बात करते हैं कि अगर कंपनी को रोकने ना आते तो ये सब नहीं होता। अलेजांद्रो बताता है कि वो और उसका फंड करने वाला दोस्त सबको सिर्फ पैसों के लिए यहाँ लाए थे। एक दूसरी कंपनी ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि पहली कंपनी यहाँ से चली जाए। उसने ढेर सारे पैसे कमाए और फेमस भी हो गया। वो कहता है कि 2-3 दिन में दूसरी कंपनी जंगल में आएगी। सब समझ जाते हैं कि अलेजांद्रो बहुत स्वार्थी है, जिसने सबको अपने फायदे के लिए ठगा। वो ये भी बताता है कि जस्टिन को इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसके पापा यूएन में वकील हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो वो सबको बचा लेंगे। ये सुनकर सब अलेजांद्रो से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन को एक छोटी लड़की खड़ी दिखती है। वो उसके लिए अपनी बांसुरी जैसी नेकलेस बजाती है। तभी पुरुष आदिवासी लीडर आता है और 3 लड़कियों को पिंजरे से निकालकर महिला लीडर के सामने खड़ा करता है। महिला लीडर उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ डालकर चेक करती है कि कौन वर्जिन है। पता चलता है सिर्फ जस्टिन है। बाकी 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में डाल दिया जाता है और जस्टिन को एक झोपड़ी में ले जाया जाता है। पिंजरे में लोग कहते हैं कि ऐसे मर नहीं सकते, कुछ करना होगा, लेकिन गार्ड नजर रखे हुए हैं। फिर एक लड़के को आइडिया आता है। वो अलेजांद्रो के फोन में रिंगटोन लगाकर दूर फेंक देता है। गार्ड आवाज सुनकर उस तरफ चला जाता है। तभी एक लड़की दोस्तों की मदद से पिंजरे से निकलकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद आदिवासी जस्टिन को वापस पिंजरे में डाल देते हैं। उसके शरीर और चेहरे पर अजीब पेंट के निशान हैं। उसे याद नहीं कि क्या हुआ क्योंकि वो बेहोश थी। फिर आदिवासी उन्हें खाना लाते हैं। एक लड़की खाने के बाद अपने बाउल में देखती है तो उसमें किसी की चमड़ी का टुकड़ा टैटू के साथ होता है। उसे पता चलता है कि ये उस दोस्त का टैटू है जो भागी थी। उन्हें पकड़ लिया गया और सब उसका मांस खा रहे थे। ये जानकर वो दुखी हो जाती है और अपना बाउल तोड़ देती है। फिर टूटे बाउल के टुकड़े से अपना गला रेत कर खुदकुशी कर लेती है। आदिवासी उसकी लाश खाने ले जाने वाले होते हैं तो एक लड़का अपनी जेब में रखा गांजा मरी हुई लड़की के मुंह में डाल देता है ताकि आदिवासी खाकर नशा कर लें। फिर आदिवासी आते हैं और लाश ले जाते हैं, पका कर खाते हैं। सारे आदिवासी नशे में चूर हो जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ को चक्कर आने लगते हैं। ये मौका देखकर जस्टिन और डैनियल नाम का लड़का पिंजरे से निकल जाते हैं, लेकिन अलेजांद्रो अपने एक दोस्त को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो भी भागेगा तो आदिवासी पकड़कर मार देंगे। उसे लगता है कि जब दूसरी कंपनी आएगी तो वो उसे बचा लेगी, इसलिए वो दोस्त को रोकता है ताकि पहले उसे खा लें और वो ज्यादा दिन तक बच जाए। जस्टिन और डैनियल उसे छोड़कर भाग जाते हैं। जब वो लड़का होश में आता है तो 2 आदिवासी उसके पास बैठे हंस रहे होते हैं। उसे लगता है वो नशे में है तो वो बात करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ काटकर खाने लगते हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन आदिवासी घेर लेते हैं और नशे में उसे जिंदा खाने लगते हैं। इधर जस्टिन और डैनियल नदी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें प्लेन क्रैश का धुआं दिखता है। तभी जस्टिन गलती से नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। किसी तरह वो एक पत्थर पकड़ लेती है और डैनियल पेड़ की डाल से उसे बचा लेता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और रात को क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। वहां उनके दोस्तों की लाशें लटकी हुई होती हैं। जस्टिन को एक लाश की जेब से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। दोनों जाकर फोन निकालते हैं। तभी आदिवासी आते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की आंख खुलती है तो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके साथ वाला लड़का एक खंभे से बंधा है। उसे बहुत मारा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। फिर उसके कपड़ों पर कोई मिश्रण डालते हैं और जहरीली चींटियां उसे काटने लगती हैं। वो बहुत चिल्लाता है। फिर महिला लीडर जस्टिन के प्राइवेट पार्ट्स पर गांव की रस्म के मुताबिक कुछ करने आती है। तभी एक आदिवासी आता है और कहता है कि पेड़ काटने वाले लोग आ गए हैं। ये सुनकर सब हथियार लेकर लड़ने चले जाते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे अलेजांद्रो पर नजर रखते हैं। जिस छोटी लड़की के लिए जस्टिन ने बांसुरी बजाई थी, वो आकर उसकी रस्सी खोल देती है। जैसे ही वो आजाद होती है वो अपने दोस्त के पास दौड़ती है जो चींटियों से बहुत तड़प रहा है। जस्टिन उसे बचाना चाहती है लेकिन वो इतना दर्द में है कि मरना चाहता है। छोटी लड़की उसे चाकू मारकर मार देती है। फिर जस्टिन उस छोटी लड़की के साथ भागने लगती है। तभी अलेजांद्रो मदद मांगता है लेकिन जस्टिन उसकी मदद नहीं करती और लड़की के साथ भाग जाती है। छोटी लड़की उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाती है और जस्टिन उसे शुक्रिया में अपनी बांसुरी नेकलेस दे देती है। तभी एक दूसरी छोटी लड़की और उसका बाप जस्टिन को पकड़ने आते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर जस्टिन है वहां एक खतरनाक जैगलियन है जो नर जगुआर और मादा शेर का हाइब्रिड है। इसलिए आदिवासी डरकर पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। जस्टिन के पास उसी रास्ते जाने के सिवा कोई चारा नहीं।
किस्मत से जैगलियन अभी शिकार करके आराम कर रहा था, इसलिए वो जस्टिन पर हमला नहीं करता। जस्टिन किसी तरह वहां से निकल जाती है। आगे चलकर जस्टिन को मिलिट्री वाले दिखते हैं जो आदिवासियों को गोली मार रहे हैं। वो हाथ ऊपर करके चिल्लाती है कि वो अमेरिकन है। फोन से शूट करने का नाटक करती है और सबको रुकने को कहती है। वो कहती है कि वो सर्वाइवर है और उसे जाने दो। वो रुक जाते हैं और हेलीकॉप्टर बुलाकर उसे निकाल लेते हैं। पायलट पूछता है कि कोई और भी है क्या। जस्टिन झूठ बोलती है कि नहीं। फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सरकारी अफसर उससे पूछताछ करते हैं। जस्टिन कहती है कि प्लेन क्रैश में उसके सारे दोस्त मर गए और सिर्फ वो मुश्किल से बची। वो ये भी कहती है कि जंगल में आदिवासियों से मिली थी और उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। वो झूठ बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सच बता देगी कि वो इंसान खाते हैं तो सरकार उन्हें मार देगी और अमेज़न जंगल भी बर्बाद कर देगी। इसके बाद अलेजांद्रो की बहन का फोन आता है जो बताती है कि सैटेलाइट इमेज में अलेजांद्रो जंगल में जिंदा दिख रहा है और उसके शरीर पर काला पेंट लगा है, यानी शायद वो खुद जनजाति का हिस्सा बन गया हो। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आप जस्टिन की जगह होते तो अलेजांद्रो की मदद करते या उसे ऐसे ही छोड़ देते जैसे उसने किया, और क्यों? अपनी राय कमेंट में बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियोस मिस ना हो।